हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। कारण कि आप लोग का थोड़ा सा छूट गया था, नहीं पढ़ा पाए क्योंकि टाइम का अभाव था और अभाव की वजह से ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ गया। चलते हैं, बता देते हैं आप लोगों को क्यों कि हिंदी में कौन कौन चीज़ मेन रूप से हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण में कोई खास है नहीं। वैसे मैंने आप लोगों को लगभग हिंदी व्याकरण पढ़ा ही दिया था। जो बच्चा क्लास नहीं अटेंड किए थे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उनको ही लेकर मैं शायद ये टॉपिक आ गया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेन रूप से क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना कुछ खास है नहीं, जो है आपके सामने है। ये हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा आपको या पहले पढ़ेंगे कौन से संज्ञा, 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। संधि पढ़ेंगे, संधि टॉपिक से भी रहते हैं, इसमें 5 नंबर के रहेगा, 4-5। समास, सबसे ज़्यादा आपको समास से पूछता है, तो इसमें रहेगा आपको 7 या 8 नंबर का। उसके बाद है मुहावरे, 6 से 8 नंबर में रहता है। विलोम, उल्टा सब, ये 3 से 4 नंबर में रहेगा। उसके बाद है पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब होता है उसका अन्य नाम, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 3 या 4 नंबर में रहता है। ये वाक्य है 1 या 2, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये इसी में पूछा जाता है, तो 1 से 2 नंबर रहेगा। लिंग रहता है 2 या 3 नंबर में। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय, और लास्ट वाला आप पढ़ेंगे इधर से, जो वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है 1 नंबर में, 1 या 2 नंबर में। 1 नंबर से कुछ उठाता है जिसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। सब मैंने डाल दिया कितना कितना नंबर में पूछा जाता है। आप चलते ये तो वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है ना। इधर आएंगे पत्र लेखन में, तो पत्र लेखन में 5 नंबर में रहेगा। उसके बाद निबंध रहेगा 8 नंबर में, संक्षेपण रहेगा 4 नंबर में। ये टोटल मिलाकर आपको लगभग 50 से लेकर 60 के बीच में रहता है, 60 के आसपास में ही चल जाएंगे। तो आप घबराएंगे नहीं कि 60 नंबर लाना है, क्योंकि आप व्याकरण बनाते हैं तो मान लीजिए 60 में आपको टोटल बनाना कितना रहता है, 85। टोटल क्वेश्चन आपको रहेंगे 100 में आप व्याकरण से बना लीजिए 50, या हो सकता है आप बुक से बना लीजिए, बुक से भी बना लीजिएंगे 50, तो ये कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों मिलाकर आपको हर कंडीशन में 85 क्वेश्चन बनाना है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले बात है कि हिंदी व्याकरण में आपको अगर आसान से पढ़े होंगे तो संज्ञा बहुत आसान होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया था, संधि भी पढ़ा दिया था, समास भी पढ़ा दिया था, मुहावरे भी पढ़ा दिया था। विलोम तो पढ़ने वाली चीज़ खुद अपने घर पे है, मुहावरे भी पढ़ने वाली चीज़ है, पर्यायवाची तो ये रटने की चीज़ है। वाक्य नहीं पढ़ा पाए थे क्योंकि 1 दिन का क्लास था। लिंग भी नहीं पढ़ा पाए थे आप लोगों को। उपसर्ग और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पढ़ा दिए थे। पत्र लेखन मैंने आपको पढ़ा दिया था, निबंध भी पढ़ा दिया था, और यहाँ पर संक्षेपण भी पढ़ा दिया था। तो कुल मिलाकर आपको ये 50 से 60 नंबर में हिंदी व्याकरण रहेंगे। दूसरा नंबर में है कि इसको बनाते वक्त क्या करेंगे, समय को भी ध्यान देंगे कि गलती ना हो, और जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। और चलते हैं हम अब इसके बुक के बाद। बुक में जब पढ़ेंगे हिंदी में, तो उसमें होता क्या है, हिंदी बुक में आप जब चलते हैं, हिंदी बुक मतलब किताब की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से भी रहता है 40 नंबर, 40 या 45 नंबर, उसके ऊपर है, सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होते हैं कि जब आप लिखेंगे वस्तुनिष्ठ जितना पढ़ाया गया है, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको दूसरे जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से जो हॉट गेस दिया गया है आप उसको पढ़िए, उसी से क्वेश्चन रहेगा। और क्योंकि टाइम के भी अभाव है, नहीं तो और सारा मैं बताता। वीडियो देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, जितना मैंने कहा उतना ही देखकर और अपना बुक से तैयारी करेंगे और ग्रामर से तैयारी कर लेंगे, ताकि आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि सब रिवीजन की चीज़ है, अब लास्ट तो है नहीं कि मतलब समय तो है नहीं कि हम आपको इसको फिर से पढ़ाएं। टाइम रहता तो मैं आपको फिर से पढ़ाता। चलिए तो आप लोग को बताते हैं उससे आगे, जो बोले थे कि हम बता रहे हैं बुक के बारे में। आप लोग को गोधली पढ़ना है, बुक का नाम है गोधली। गोधली इसमें है कितना टोटल आपको पढ़ना है, गद्य खंड मतलब कहानी में पढ़ना है 13 पार्ट,
और आपको पढ़ना है पद खंड में 13 पाठ, टोटल 26। और किताब के लास्ट में आप जाएंगे तो मिलेगा 3 एक्स्ट्रा जो मनोरंजन की दृष्टि से डाला गया है। तो इसमें होता क्या है, 13 पाठ पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न की संख्या 20 से 25 रहेंगे, मतलब कि इसमें किससे, कहानी से। उसके बाद है ये कविता, इसमें भी 13 पाठ है, जिसमें 18 से 20 नंबर में उठाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो पढ़ेंगे आप किताब के लास्ट में, उसका कुछ नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा है 3 चैप्टर, उसकी खाली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कहाँ राइटर का जन्म हुआ है और वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कैसे कवि थे, ठीक है, मतलब कि उसके लास्ट वाला है। उसके बाद क्या है, ये प्रश्नों की संख्या उसमें से रहेगा 2 से 3 नंबर में। उसके बाद आप आएंगे आगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी संख्या रहेगा 10। हिंदी में कितने रहते हैं, 10। अब 10 में 10 नहीं बनाना रहता है, 10 में आपको बनाना रहता है सिर्फ 5, जो 2-2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप कोई भी 10 में से 5 बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइन से बनाएंगे। 1 से 10 तक प्रश्नों की संख्या रहेगा, तो आपका मान लीजिए कि 1 आता है, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 आया, तो बना सकते हैं 4, जरूरी नहीं कि लाइन से ही आप लिखे। उस 10 में से आपको सिर्फ 5 ही बनाना है, जो 2-2 नंबर में पूछा जाएगा। तो 5 दूना 10 नंबर आपका इस यहाँ से उठता है। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे जस्ट, तो क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी संख्या 6 रहेंगे, 6 रहेगा। तो आप उसमें से बनाना कितना है, सिर्फ 3, 5-5 नंबर में रहता है। आप कोई भी उस 6 में से 5 बना सकते, क्या 6 में से 3 बना सकते हैं, जो 5-5 नंबर में पूछा जाता है। यह 15 नंबर में रहता है। इसमें होता क्या है हिंदी में कि वस्तुनिष्ठ जो आप पढ़ते हैं उसके बीचों से बीच से उठाता है पाठ के, दोनों को, कविता और कहानी दोनों के बीचों बीच से उठाता है। कविता के लाइन उठाकर डाल देता है, जिसको बोलते हैं व्याख्या करे। इसमें के कविता में क्या 4 लाइन डाल देगा या 2 लाइन डाल देगा, उसका कहेगा व्याख्या करे। तो ये रहेंगे संख्या इसका 4, जिसमें से बनाना रहता है 2। ये 4-4 नंबर में पूछा जाता है, अर्थात 8 नंबर में रहेगा। 2-2 रहता है, 2 रहेगा, मतलब कि 4 रहेगा, जिसमें से आपको बनाना कितना रहेगा, सिर्फ 2। ये 8 नंबर में व्याख्या करना रहता है। तो आप इसको बनाएंगे, और ऐसा नहीं कि बुक से नहीं पूछा जाता है, सारा आपको जो हॉट गेस्ट दिया गया है उसमें से पढ़ेंगे, आपको लगभग पूरा मिल ही जाएगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है। और आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।